विद्यार्थियों का विद्या ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान की विगत परीक्षाओं में आए हुए राजस्थान भूगोल के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि RAS, प्री और वीडियो, पटवारी या फिर विभिन्न तरह की जो परीक्षाएं हुई हैं पिछले 2-3 सालों में, तो उनके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनकी एक सीरीज लेकर आया हूं। तो चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राजस्थान में राढ़ क्षेत्र किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान में राढ़ क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। राढ़ क्षेत्र कहा जाता है अलवर के बहरोड और पूर्व दिल्ली के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है राढ़ क्षेत्र। ये RS 2018 में आ चुका है और पटवारी 2017 में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मालवा का जो पठार है वो मध्य प्रदेश में है और इसके जस्ट जो ऊपर अपन देखें तो मालव क्षेत्र आता है। प्रतापगढ़ और झालावाड़ के बीच का जो क्षेत्र है वो मालव क्षेत्र कहलाता है और इसके जस्ट ऊपर आप जाओगे तो आपको चित्तौड़गढ़ का दुर्ग देखने को मिलेगा, वही आपका राजस्थान का मालव का प्रवेश द्वार कहलाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला संभाग। राजस्थान में ऐसा कौन सा संभाग है जहाँ पर न्यूनतम नदियां हैं? तो वह संभाग है आपका बीकानेर संभाग। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले हैं जहां कोई नदी नहीं बहती है? मतलब राजस्थान में जितने भी नवीनतम जिलों के अनुसार देखें तो 41 जिले हैं, तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां कोई भी नदी नहीं बहती है? तो बीकानेर और चूरू एकमात्र 2 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जहां कोई भी नदी नहीं बहती है। संभाग का क्वेश्चन अभी देखा था आपने, तो ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम है उनमें जरूर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो है जयसमंद झील सलूम्बर में। वर्तमान में पहले ये उदयपुर में थी, लेकिन अब जो नवीनतम जिला बन गया कौन सा, सलूम्बर, तो जयसमंद झील कहाँ आती है? सलूम्बर में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षा है उनकी दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, तो आप प्लीज इसको याद करके रखें। तो 2018 में आ चुका है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं आपसे। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक की बात कर रहा है। झीलें 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। ये बात कर रहा है प्राकृतिक झील की, और मीठे पानी की बात कर रहा है, खारे पानी की और मीठे पानी की। तो मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर झील। पुष्कर झील के बारे में बात करूं मैं आपसे, जैसे बामनघाटा झील, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, ठीक है ना, आदि नामों से जाना जाता है। और राजस्थान का ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर झील के किनारे स्थित है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है? तो पुष्कर झील को राजस्थान की पवित्र झील के रूप में जाना जाता है। चलो भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कितनी झीलें शामिल हैं? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया, इसमें कितनी झीलों को सम्मिलित किया गया? तो राजस्थान की 6 झीलों को सम्मिलित किया गया। उनके नाम है फतेह सागर, पिछोला, आना सागर, पुष्कर, नक्की और मानसागर। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में और राजस्थान पुलिस और SI 2018 में ये आ चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। गैप सागर झील कहाँ स्थित है? तो गैप सागर झील कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सिलीसेट झील कहाँ स्थित है? तो सिलीसेट झील अलवर में स्थित है। सिलीसेट झील का निर्माण जो करवाया था, जो अलवर के महाराजा थे विनय सिंह, उन्होंने अपनी रानी शिला की याद में करवाया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान का नंदनकानन किस झील को कहा जाता है? सिलीसेट झील को राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कोलायत झील किस जिले में स्थित है? कोलायत झील के बारे में बात करें तो बीकानेर में स्थित है और चारण जाति के जो लोग हैं वो कोलायत झील में स्नान करने के लिए नहीं जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। किस झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है? कपिल मुनि का आश्रम भी कोलायत झील के किनारे स्थित है, जो कि बीकानेर में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चौहान वंश के एक शासक रहे हैं, कौन? अंडोराज चौहान। अंडोराज चौहान ने पुष्कर में आना सागर झील, ठीक है ना, पुष्कर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हॉय सागर झील का निर्माण किस अंग्रेज इंजीनियर ने करवाया? हॉय सागर झील का निर्माण करवाया वो इंजीनियर हॉय ने करवाया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कायलाना झील जोधपुर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया सर्वप्रताप सिंह। इसे सर्वप्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर में स्थित है कायलाना झील। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बाल समंद झील जोधपुर का निर्माण किस शासक ने करवाया? बाल समंद
झील जो है जोधपुर में, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो बालक राव, प्रतिहार शासक बालक राव ने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। गजरेर झील कहाँ स्थित है? तो गजरेर झील बीकानेर में स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पचपदरा झील बालोतरा, पचपदरा झील पहले बाड़मेर में आती थी, लेकिन नवीनतम जो जिला बन गया बालोतरा, तो उसमें स्थानांतरित हो गई है, तो फिर उसमें आती है ये। और वो नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है? तो इसमें सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो 98% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब है इसमें NaCl की मात्रा ज्यादा है, तो सर्वश्रेष्ठ किस्म का ये नमक है इसमें। बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। पचपदरा झील में किस जाति के लोग मोरली झाड़ी से नमक बनाते हैं, नमक के स्फटिक बनाते हैं? तो मोरली झाड़ी जो है इससे कौन सी जाति के लोग स्फटिक बनाते हैं? वो है खारवाल जाति के लोग स्फटिक बनाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन का नमक खाने योग्य क्यों नहीं है? एक ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण जो डीडवाना कुचामन में, डीडवाना जो झील है पहले नागौर में आती थी, लेकिन नवीनतम जिलों की दृष्टि से देखें तो ये डीडवाना कुचामन में आती है। उसमें जो झील है, झील का नमक खाने योग्य क्यों नहीं है? तो उसमें किस तत्व की मात्रा ज्यादा है? तो उसमें जो तत्व है उसकी जो अधिकता है वो है सोडियम सल्फेट की अधिकता के कारण, ना कि NaCl। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। डीडवाना झील के किनारे स्थापित कारखाना कौन सा है? डीडवाना झील के किनारे कौन सा स्थापित कारखाना है? तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में के पास स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। लूणकरणसर झील कहाँ स्थित है? लूणकरणसर झील कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सारे क्वेश्चन जो हैं जो पिछले विगत एग्जाम में आ चुके हैं, और इनमें से ज्यादा नहीं तो 100 में से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको आने वाली एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। कृपया करके आप उनको ध्यान से देखिए। बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? मूंगफली उत्पादन के कारण तो राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। लूणकरणसर बीकानेर को सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है कहाँ पर? बीकानेर। बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। फलौदी झील किस जिले में स्थित है? फलौदी झील कहाँ स्थित है? पहले जोधपुर में आती थी, लेकिन वर्तमान में जो नया जिला बन गया कौन सा? फलौदी। तो फलौदी झील कहाँ पर स्थित है? फलौदी जिले में। नए नवीनतम जिलों के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये जो आपकी सीरीज है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। रेवासा झील कहाँ स्थित है? तो रेवासा जो झील है ये खारे पानी की झील है और सीकर में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। डेगाना झील किस जिले में स्थित है? डेगाना झील पहले नागौर में आती थी, वर्तमान में डीडवाना कुचामन क्षेत्रों में आती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान, राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में मिला हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मरु उद्यान इसका नाम है, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह है आपका जैसलमेर और बाड़मेर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार किस जिले में है? घना पक्षी विहार सबको पता है, ये भरतपुर जिले में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो यूनेस्को की सूची में तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको कब सम्मिलित किया गया? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1985 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यहाँ पर नवंबर दिसंबर के महीने में जो साइबेरिया से आने वाले पक्षी का नाम है साइबेरियन सारस, वो फर्टिलाइजेशन के लिए आता है, तो साइबेरियन सारस के लिए जिसे अपन क्रेन कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, और ये आपको पता है सवाई माधोपुर में। बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसको बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? 1973 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस जिले में है? राजस्थान में जो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? जो अलवर में स्थित है, सभी को पता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सरिस्का को बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरिस्का अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य उसको बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? तो 1978-1979 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ पर हरे कबूतर देखने को मिलते हैं? तो सरिस्का अभ्यारण्य।
अलवर में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य में आपको हरे कबूतर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान दर्रा के नाम से जानते हैं। किसी मुकंदरा हिल्स को वो किन जिलों में फैला हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुकंदरा जो हिल्स है, फिर दर्रा अभ्यारण्य है, वो आपके कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी 4 जिलों में ये इसका विस्तार है या फैला हुआ है। भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मुकंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। मुकंदरा जो हिल्स है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 को दिया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मुकंदरा हिल्स को बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? मुकंदरा जो हिल्स है, जो अभ्यारण्य है, उसको बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? तो उसका आंसर है 10 अप्रैल 2013 को राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। पहली रणथंभौर, दूसरी मुकंदरा हिल्स, दूसरी सरिस्का और तीसरी मुकंदरा हिल्स। रणथंभौर, सरिस्का और तीसरी मुकंदरा हिल्स। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान में उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में देखने को मिलती है? तो इसका आंसर है सीता माता अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूमर। पहले उदयपुर था इसमें, लेकिन वर्तमान में क्या आ गया है? सलूमर। तीनों जिलों में इसका क्या विस्तार है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सीता माता अभ्यारण्य किस वृक्ष के लिए भी जाना जाता है? तो सीता माता जो अभ्यारण्य है, वहाँ पर कौन से वृक्ष का बहुतायत में पाया जाता है या फिर पाए जाते हैं? तो उसका नाम है सागवान वृक्ष। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में है? ताल छापर जो अभ्यारण्य है चुरू में स्थित है और कृष्ण मृग काले हिरणों के लिए वो प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ताल छापर अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है या फिर किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन आएगा आपके देखो एग्जाम में, और ये है कृष्ण मृग या काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। आरएसपी 2018 और आरपीएससी 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ताल छापर अभ्यारण्य में पाई जाने वाली बुलैंड घास कौन सी है? तो मोथिया घास है उसका नाम। क्या नाम है विद्यार्थियों? मोथिया घास। और उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मोथिया साइकस रोटेंडस। तो याद रखिए, वैज्ञानिक नाम जरूर है, एक ना एक किसी चीज का पूछ किया जाता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में गजनेर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो गजनेर जो अभ्यारण्य है वो बीकानेर में स्थित है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। गजनेर अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पक्षी पाया जाता है, उसका नाम है बटबट पक्षी, इंपीरियल सैंड ग्राउंड के नाम से या फिर रेत का तीतर इसे कहा जाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। तो रामगढ़ विस्तारी जो अभ्यारण्य है वो बूंदी जिले में स्थित है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आ चुका है मई 2022 में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजसमंद में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन से जिलों में उसका क्या है विस्तार है? तो विस्तार है राजसमंद, उदयपुर और पाली। 3 जिलों में इसका विस्तार है, राजसमंद, उदयपुर और पाली। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है आपको उसमें भेड़िया देखने को मिलेंगे। भेड़ियों का प्रजनन स्थल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है वो उदयपुर जिले में स्थित है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में जयसमंद अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जयसमंद झील हमने अभी देखा था क्वेश्चन, सलूमर में स्थित है, पहले उदयपुर में आती थी, तो सलूमर में ही जयसमंद अभ्यारण्य स्थित है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जयसमंद अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जयसमंद अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में माउंट आबू अभ्यारण्य किस जिले में है? माउंट आबू जो अभ्यारण्य है वो सिरोही में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। माउंट आबू अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज आप याद करके रखिए कि माउंट आबू अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है वो कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये चंबल और पावरी नदियों के संगम पर। आइए बात करते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में बस्सी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बस्सी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय चंबल जो घड़ियाल अभ्यारण्य है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 3 जिलों में इसका क्या है? 3 राज्यों में विस्तार है।
ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में जवाहर सागर अभ्यारण्य है, कोटा, बूंदी और चित्तौड़ में जवाहर सागर अभ्यारण्य का विस्तार है। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, किस नदी के किनारे स्थित है? शेरगढ़ अभ्यारण्य के बारे में बात कर रहा है। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन सी नदी है? परवन नदी बारह में जो बहती है उसके किनारे स्थित है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। शेरगढ़ अभ्यारण्य को किन अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है सांपों की शरण स्थली। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में बंदबरेटा अभ्यारण्य किस जिले में है? तो बंदबरेटा सबको पता है भरतपुर में स्थित है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बंदबरेटा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंदबरेटा बतखों के लिए प्रसिद्ध है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में केसरबाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केसरबाग जो अभ्यारण्य वो धौलपुर जिले में स्थित है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में रामसागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भी धौलपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भी धौलपुर में स्थित है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क कहाँ स्थित है? तो अपने जयपुर में स्थित है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में सज्जनगढ़ जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो सज्जनगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है वो आपके उदयपुर में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में माचे सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो माचे सफारी जोधपुर में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में कितने मृगवन हैं? तो राजस्थान में 7 जिलों में मृगवन है। इनमें चित्तौड़गढ़, पुष्कर, सज्जनगढ़, माचिया सफारी, अशोक विहार, अमृता देवी और पचकुंड। या फिर कह सकते हैं कि कौन कौन से स्थानों पर क्या ये मृगवन है? तो चित्तौड़गढ़, पुष्कर, सज्जनगढ़, माचिया सफारी, अशोक विहार, अमृता देवी और पचकुंड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अमृता देवी मृगवन कहाँ स्थित है? अमृता देवी जो मृगवन है वो जोधपुर में खेजड़ली ग्राम में स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में कितने रामसर स्थल हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में कितने वेटलैंड हैं? तो केवलादेव और सामर, 2 ही राजस्थान में रामसर स्थल हैं। ये 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक रामसर कन्वेंशन हुआ था और इसके तहत जलीय जीवों को जो संरक्षण दिया जाता है, आर्द्र नमूना क्षेत्र होता है, उसे रामसर स्थल कहा जाता है। तो राजस्थान में से 2 रामसर स्थल हैं, एक केवलादेव और एक सामर लेक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान में जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ 2002 राष्ट्रीय और राज्य नियम के अकॉर्डिंग 2010 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में वन्यजीव गणना कब की जाती है? तो प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा को राजस्थान में वन्यजीव गणना की जाती है, वन्यजीवों को गिना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के बारे में बात कर रहा है। सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन इंस्टीट्यूट काजरी के बारे में बात कर रहा है। ये तो कहाँ पर स्थित है? और ये जोधपुर में स्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड हो जा सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल 2019 में काफी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आने की इसकी प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी के बारे में बात कर रहा है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा है। तो आपरी और काजरी दोनों कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के बारे में बात कर रहा है। तो जीका जापान की संस्था है, उसके द्वारा चलाई जा रही है। जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू हुई? तो जापान के सहयोग से शुरू हुई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में खिजड़ी वृक्ष को राजस्थान वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष खिजड़ी है उसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। खिजड़ी वृक्ष को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो खिजड़ी वृक्ष को स्थानीय भाषा में जानटी या समी के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन के बारे में। खिजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? खिजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरे के दिन की जाती है। और खिजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में ऑपरेशन खिजड़ा कब चलाया गया? तो राजस्थान में ऑपरेशन खिजड़ा 1991 में चलाया गया, 1991। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? तो राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है, उसको राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? तो उसका आंसर है 31 अक्टूबर 1983 को। आइए विद्यार्थियों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। लूनी नदी का पानी कहाँ तक निगा रहता है?
लूनी नदी के बारे में आपसे बात करूं तो लूनी नदी का जो उद्गम होता है नागपाड़ी अजमेर से होता है और इसका जो संगम होता है वो पंचकारण गुजरात में होता है। और लूनी नदी के जो सहायक नदियों के बारे में बात करूं तो सूटी बांडी खारी जो जवाई से मिली गैया ये इसकी ट्रिप है। सूटी बांडी खारी जोजड़ी मीठी लीटी गैया और बालोतरा बाड़मेर तक तो इसका जो जल मीठा रहता है उसके बाद इसका जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। इसलिए लूनी नदी को आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। तो क्या है इसका आंसर बालोतरा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती और दाईं ओर से मिलती है। लूनी नदी की एकमात्र ऐसी कौन सी सहायक नदी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्गम अरावली से नहीं होता है और दाईं ओर से मिलती है, तो वो नदी है जोजड़ी नदी। भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में माही नदी का प्रवेश किस लेक से होता है। तो राजस्थान में माही नदी के बारे में बात करें तो माही नदी का जो उद्गम है मेहंद झील अमरेरू पहाड़ी विंध्याचल पर्वत एमपी से होता है। और सबसे पहले खांडू गांव बांसवाड़ा में इसका प्रवेश होता है। सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, बांसवाड़ा खांडू गांव। तो ऐसे ही लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों के से बने रहने के लिए आप हमारी सीरीज से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।